आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह सिखाएगी कि असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि हमारी सोच में होती है। अगर आप अपने ब्रेन को सही तरीके से ट्रेन कर लें तो करोड़पति वाली सोच आपके जीवन को बदल सकती है। एक छोटे से गांव में अमन नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार बेहद साधारण था। पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। बचपन से ही अमन के सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा कहता था कि एक दिन वह करोड़पति बनेगा, लेकिन आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे पास न पैसे हैं, न रिश्ते नाते, न कोई खास हुनर, करोड़पति बनना तेरे बस की बात नहीं। अमन चुप रहता, लेकिन अंदर से उसका दिमाग लगातार सोचता रहता, क्या सचमुच सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं? या क्या कोई साधारण इंसान भी अपनी सोच बदलकर अमीरों जैसा जीवन जी सकता है? पहला सबक। एक दिन शहर से आए एक टीचर ने अमन को समझाया, बेटा, तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो भी बातें तुम बार बार सोचते हो वही इसमें प्रोग्राम हो जाती हैं। अगर तुम रोज खुद से कहोगे, मैं गरीब हूं, मैं असफल हूं, तो दिमाग सचमुच वैसी ही हकीकत बना देगा। लेकिन अगर तुम खुद को बार बार याद दिलाओगे, मैं सफल हूं, मैं अमीरों जैसी सोच रखता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन नए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। यही होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है। अमन ने उस दिन से अपनी सोच बदलनी शुरू कर दी। उसने हर सुबह खुद से कहना शुरू किया, मैं करोड़पति की तरह सोचता हूं, मैं करोड़पति की तरह काम करता हूं, मैं करोड़पति की तरह जीता हूं। दूसरा सबक, करोड़पतियों की आदतें अपनाओ। अमन ने गौर किया कि करोड़पति लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, किताबें पढ़ते हैं और नया सीखते रहते हैं। सबसे जरूरी, वे अपने समय और पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं। अमन ने ये सारी आदतें अपनानी शुरू की। धीरे धीरे उसका दिमाग भी तेज होने लगा, आत्मविश्वास बढ़ने लगा और सोचने का तरीका बदलने लगा। तीसरा सबक, पैसों की बजाय वैल्यू पर फोकस करो। अमन ने महसूस किया कि करोड़पति सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागते, वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि दूसरों के लिए कौन सी वैल्यू बना सकते हैं। तो उसने अपने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया, किसानों के लिए नई तकनीकें लाना, मोबाइल पर मार्केट की जानकारी देना और सही दाम दिलाना। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन जब किसानों का फायदा होने लगा तो सब उसका सम्मान करने लगे। उसका काम फैलता गया और अमन को असली कमाई भी होने लगी। चौथा सबक, लिमिटिंग बिलीव्स तोड़ो दोस्तों। अमन को सबसे बड़ी लड़ाई पैसों से नहीं बल्कि अपने खुद के दिमाग से लड़नी पड़ी, क्योंकि दिमाग बार बार कहता, यह बहुत मुश्किल है, तू गरीब है, तू नहीं कर पाएगा। लेकिन अमन हर बार उस नेगेटिव वॉइस को चैलेंज करता। वह खुद से पूछता, क्या इसका कोई सबूत है कि मैं असफल हो जाऊंगा? अगर नहीं तो क्यों मानूं? धीरे धीरे उसने अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ दिए। यही सोचने का तरीका उसे आगे ले गया। पांचवां सबक, विजुअलाइजेशन की ताकत। अमन हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करके यह इमेजिन करता कि वह पहले से करोड़पति है। वह अपने सपनों का घर देखता, अपनी लग्जरी कार देखता। सबसे बढ़कर वह यह महसूस करता कि वह खुश और संतुष्ट है। दोस्तों, यह विजुअलाइजेशन सिर्फ कल्पना नहीं थी, यह उसके दिमाग को सिग्नल देता था कि यही उसकी असली हकीकत है, और दिमाग उसी हिसाब से रास्ते बनाने लगता। छठा सबक, आभारी बनो और सीखते रहो। अमन कभी भी यह नहीं भूलता था कि जो कुछ भी मिला है उसके लिए थैंकफुल रहना है। वह छोटी छोटी चीजों की सराहना करता, नई किताब, अच्छा स्वास्थ्य, परिवार का साथ ही उसने सीखना कभी नहीं छोड़ा, चाहे बिजनेस की नई स्किल हो या लोगों से सही तरीके से बात करने की कला। यही सीख उसे हर बार आगे ले गई। परिणाम, करोड़पति वाली सोच से असली अमीरी सालों बाद अमन सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि सम्मान और खुशी से भी करोड़पति बन चुका था। लोग कहते थे, अमन के पास कोई जादू है, लेकिन असलियत यह थी कि अमन ने अपने ब्रेन को ट्रेन किया था करोड़पतियों जैसी सोच के लिए। आपके लिए सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग बदलो, खुद को बार बार पॉजिटिव बातें कहो, आदतें बदलो, करोड़पतियों की प्रोडक्टिव आदतें अपनाओ, वैल्यू पर ध्यान दो, पैसे के पीछे नहीं दूसरों के लिए वैल्यू बनाने के पीछे भागो, लिमिटिंग बिलीफ्स तोड़ो, अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, विजुअलाइजेशन और थैंकफुलनेस अपनाओ, सपनों को पहले दिमाग में जियो फिर असलियत में। याद रखो, करोड़पति बनने का सफर बैंक बैलेंस से पहले दिमाग में शुरू होता है।